हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी यादव टीजीटी में। फ्रेंड्स, आप लोग को जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो हम छोटी छोटी वैसे हम कर भी रहे हैं। अगर आप लोग का कोई सजेशन हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वैसा वीडियो आपके लिए तैयार कर दूँ, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कलर, ठीक है। तो चलिए हम कलर को अपने टॉपिक पे चलते हैं और कलर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है। वीडियो कैसी लगती है अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए। चलते हैं, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था ना कि आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कलर, ठीक है। तो कलर को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ठीक। तो कलर देखो, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कलर के कार्य। कलर के कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक। उनका हमारे क्या लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो देखो, कलर जो है मतलब रंग सुंदरता, ईश्वरता व विविधता का प्रतीक होता है। रंगों का जो है संवेगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक। जैसे आपने देखा ही होगा कि कुछ कलर होते हैं, जैसे ब्लैक कलर होता है, वो हमारे शोक का मतलब हम देखो कभी धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं, दुख का अपना व्यक्त करते हैं, तब हम ब्लैक कलर यूज करते हैं। कोई शोक सभा होती है तो वहाँ पे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं ना, तो मतलब हमारे संवेग पर गहरा प्रभाव इन सब चीज़ का पड़ता है, ठीक। डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो वो हमारी खुशी का प्रतीक होती है, ठीक। रंगों की अभिव्यक्ति जो अभिव्यक्ति की क्षमता भी होती है रंगों में, यह आकारों को कम या अधिक करके दिखाते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा ना कि कमरे में अगर कोई कमरा छोटा है, अगर लाइट कलर के उसमें कलर करवाओ तो कमरा जो है कैसा बड़ा प्रतीत होता है। वहीं पे अगर बड़ा कमरा रहता है, हम डार्क कलर से उसको कलर कराते हैं तो उसका प्रभाव कैसा छोटा दिखाई देता है, ठीक है। रंग दूरी या कम को भी करके दिखाते हैं, ठीक। उसके बाद आगे हम देखते हैं डार्क कलर। देखो, जैसे कि हमने बताया ना, रंग जो है दूरी को कम या ज़्यादा करके दिखाते हैं। तो जो डार्क कलर होते हैं वो हमको पास आता हुआ दिखाई देता है, ठीक। और लाइट कलर जो है पास होते हुए भी वो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ही दूर है। किस रंग की ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तथा कुछ दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं रंग के सिद्धांत। कौन कौन से रंग के सिद्धांत होते हैं। रंगों के मुख्यतः 5 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला इसमें है भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत, दूसरा है रंग कड़िये या रासायनिक सिद्धांत, तीसरा है मुंसेल प्रणाली रंग सिद्धांत, और चौथा है प्रांग रंग योजना का सिद्धांत, और पांचवा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। जिनमें से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे एक मुंसेल कलर जो स्कीम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्रांग जो कलर स्कीम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर भी हम चलिए पाँचों को देखते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए, पहला इसमें है भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है। भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत, रंगों का प्रमुख स्रोत क्या होता है। यहाँ पे प्रमुख स्रोत क्या होता है, प्रकाश होता है। प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7। जैसे हम लोगों ने पहले ही जानते हैं ना कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो उसमें इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7, ठीक है। तो उनका कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से वो 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो वो 7 रंग कौन से होते हैं इनको हम देखते हैं, चलिए। तो जैसे देखो, यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि अगर देखो सीक्वेंस में बैनी आह पी नाला, ठीक, ये हमारा ट्रिक है। बैनी आह पी नाला, ठीक है। इससे हमारा पूरा सीक्वेंस पता चल जाएगा कि कौन कौन सा रंगों का कौन कौन सा सीक्वेंस होता है, ठीक है। देखो, वैसे वैगनी, ठीक है, और ना से यहाँ पे क्या बना है, नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, ठीक। तो ये पूरा सीक्वेंस रहने वाला है, ठीक है। देखो, बैगनी, उसके बाद बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। जिनमें से देखो, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है, ठीक है।
और देखो लाल रंग में प्रकाश का परावर्तन सर्वाधिक होता है, वहीं पे बैंगनी रंग में प्रकाश का परावर्तन जो है सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है। भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार रंग कितने प्रकार के बताए गए हैं, रंग। ठीक, देखते हैं हम इसको। देखो इसमें प्राथमिक रंगों को दो भागों में प्राथमिक रंग बताया गया है, वो कौन सा होता है, लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा और नीला। वहीं पे द्वितीयक रंग कौन कौन से होता है, पीला, मैजेंटा, मयूर नीला। प्राथमिक रंग कौन कौन से होता है, लाल, पीला, लाल, हरा और नीला। द्वितीयक रंग होता है पीला, मैजेंटा और मयूर नीला। देखो वर्ण चक्र कैसे बनता है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक, तो देखो प्राथमिक रंग में ये जो हमारे होते हैं, ये प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा। ठीक, देखो यहाँ पे बना है लाल, पीला, लाल, नीला और हरा। ये कौन सा रंग होता है, प्राथमिक रंग होता है। वहीं पे द्वितीयक रंग देखो, इधर से जो एक मिनट, इधर से जो ये उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, ये द्वितीयक रंग होगा। ठीक है, पीला, मैजेंटा, मयूर नीला। ठीक है। देखो लाल और हरा को मिलाकर क्या बन रहा है, मैजेंटा बन रहा है। देखो लाल और हरा को मिला के क्या बन रहा है, मैजेंटा बन रहा है। वहीं पे देखो हरा और नीला को मिला के क्या बन रहा है, मयूर नीला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हरा और नीला को मिला के क्या बन रहा है, मयूर नीला। उसके आगे देखिए नीला और लाल को मिला के क्या बनेगा, पीला बनेगा। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, दो प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाने पर क्या बनता है, द्वितीयक रंग बनता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे टीजीटी 2021 में पूछा गया है कि दो प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, द्वितीयक रंग बनेगा। ठीक है। पूरक रंग कौन कौन से होते हैं, वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के जो रंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूरक रंग कहलाते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसमें वर्ण चक्र में पूरक रंग कौन कौन से होते हैं। देखिए वर्ण चक्र यहाँ पे ये हमारा है। ठीक है। देखो पूरक रंग कौन होता है, आमने सामने। ठीक है, जैसे आप किसी के सामने बैठे हो तो वो आपका पूरक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाल का पूरक रंग क्या होता है, मयूर नीला। ठीक है। ये उसके बाद देखो हरा है, हरा के जस्ट सामने क्या है, पीला है ना, तो हरा का पूरक रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे हम ऐसा नीला देखते हैं। ठीक है, नीला के जस्ट सामने क्या है, मैजेंटा। तो नीला का जो है पूरक रंग क्या हो जाएगा, मैजेंटा। मतलब पूरक जो उसको कंप्लीट करे। ठीक है, तो जो उसके सामने होगा वही उसका पूरक रंग कहलाता है। ठीक, उसके आगे हम देखते हैं, देखिए एक यहाँ पे पूरक रंग ऐसे ही बना हुआ है। आप इसको मतलब प्राथमिक रंग को यहाँ पे हम देख सकते हैं। प्राथमिक रंग देखो इस तरह से आप एक समझ सकते हैं कि कैसे आपको बनाना है। देखो प्राथमिक रंग अगर शॉर्ट ट्रिक से समझने से जिसको भूलते हैं कि प्राथमिक रंग कौन से हैं, द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं, तो वो ऐसे ही वर्ण चक्र बना लेंगे। उसके बाद बैलाना, देखो बैलाना यहाँ पे लिखा हुआ है, बैलाना पीहनी, बैलाना पीहनी, बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हमारा बन जाएगा वर्णचक्र। ठीक, तो देखो यहाँ पे देखो लाल का पूरक रंग क्या हो जाएगा, हरा। ठीक, बैगनी का पूरक रंग पीला, पीला का पूरक रंग बैगनी, नारंगी का पूरक रंग नीला, नीला का पूरक रंग बैगनी, नारंगी। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरक रंग हो जाता है। उसके बाद रंग कड़िए सिद्धांत हमारा ये दूसरा रहने वाला है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे फिर से वर्ण चक्र हमारा बना हुआ है। वर्ण चक्र में देखो ये जो होता है ये प्राथमिक रंग, देखो लाल, पीला, नीला, ये प्राथमिक रंग हो जाएंगे। ठीक है, और ये उसके बाद जो उल्टा ट्रायंगल बन रहा है ये द्वितीयक रंग हो जाएंगे, बैगनी, नारंगी, हरा। ठीक है, तो देखो जो लाल, नारंगी और पीला, ये इधर के तीनों रंग जो होते हैं ये गर्म रंग होते हैं। वहीं पे बैगनी, नीला और जो हरा, ठीक है, वो कौन से होंगे, बैगनी, नीला और हरा, ये कैसे रंग होते हैं, ठंडा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा गर्म रंग है, निम्न में से कौन सा ठंडा रंग है। ये ऑप्शन ऐसे छांटने के लिए दे देता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। उसके आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग होते हैं। वहीं पे द्वितीयक रंग, जब दो प्राथमिक रंग को मिलाएंगे तो हमारा दूसरा बनने वाला जो तीसरा कलर होगा तो कैसा होगा, द्वितीयक कलर कहलाता है। देखो लाल और पीला, यहाँ पे लाल है और पीला है तो द्वितीयक रंग हमारा क्या बन रहा है, नारंगी। ठीक है,
वहाँ वैसे ही पीला और नीला को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमारा द्वितीयक रंग बनेगा हरा। ओके, उसके बाद आगे हम देखते हैं लाल और नीला को जब हम मिलाते हैं तो हमारा द्वितीयक रंग क्या बनेगा, बैंगनी। ठीक, उसके आगे हम देखते हैं मध्यवर्ती रंग। मध्यवर्ती रंग कौन कौन से होते हैं? देखो कह रहा है कि जब एक प्राथमिक रंग और उसका निकटस्थ द्वितीयक रंग मिलाने से मध्यवर्ती रंग बनता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है देखो, आप एक प्राथमिक रंग मिलाएंगे और उसके बगल का दूसरा रंग आप मिलाएंगे तो वो क्या होता है, इंटरमीडिएट कलर कहलाता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे दिखा दिया गया है, एक मिनट हम थोड़ा छोटा करते हैं इसको। देखो यहाँ पे लाल है और नारंगी है, लाल और नारंगी को जब आपस में मिलाएंगे तो लाल और नारंगी बन रहा है। देखो यहाँ पे लाल है, नारंगी है, लाल और नारंगी को हम आपस में मिलाएंगे तो देखो यहाँ पे लाल नारंगी बन रहा है। उसके बाद देखते हैं हम पीला और नारंगी को बनाएंगे तो नारंगी पीला बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो आप पूरा देख सकते हैं कि जो वो इंटरमीडिएट रंग कहलाएगा। उसके बाद तीसरा यहाँ पे रहने वाला है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तीसरा हमारा पॉइंट रहने वाला है क्या, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हम देखते हैं यहाँ से, तो रंगों का प्रभाव कहाँ पे पड़ता है, मन, संवेग और मानव जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस सिद्धांत में प्राथमिक और द्वितीयक रंग के 4 प्रकार बताए गए हैं। प्राथमिक और द्वितीयक रंग के कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से देखो प्राथमिक रंग कहला गया है लाल है, पीला है, हरा है, नीला है। वहीं पे इससे पहले हम पढ़े थे प्राथमिक रंग 3 बताए गए थे, लाल, पीला और नीला। ठीक, यहाँ पे उसके बाद द्वितीयक रंग कितने हैं, ये भी 4 ही हैं, नारंगी है, पीला हरा है, हरा नीला है और बैंगनी है। देखो यहाँ पे ऐसे ही इसमें दिखाया गया है लाल, पीला, नीला और हरा। ठीक, ये प्राथमिक रंग हो जाएंगे। उसके बाद द्वितीयक रंग देखो, इसके बीच के सारे द्वितीयक रंग कहलाएंगे बैंगनी, नारंगी, पीला नीला, पीला हरा और नीला हरा। ठीक, जब 2 प्राथमिक रंगों को देखो बराबर मात्रा में मिलाए जाएंगे तो वो द्वितीयक रंग कहलाते हैं। अभी इससे पहले ही हम देख चुके थे। उसके बाद रंगों का हमारे मनोभाव पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है हम लाल रंग से देख रहे हैं कि लाल रंग से व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है, वो चिड़चिड़ापन महसूस करने लगता है और वो मतलब उत्तेजना फील करता है। ठीक है, हरा रंग से व्यक्ति के मनोभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो व्यक्ति में संतोष की भावना उत्पन्न होती है, वो आराम महसूस करता है। जब व्यक्ति कोई आराम महसूस करेगा तो वो अपने आप में उसको ताजगी भी महसूस होती है। ठीक है, विश्राम उसको मिलता है और जो है शांति का प्रतीक होता है, इन सब चीज़ों का वो अनुभव करता है। नारंगी रंग भी उत्तेजना का अनुभव करवाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पीला रंग, जिंदा दिली व मेल मिलाप का प्रतीक होता है। ठीक है, बैगनी रंग किसका प्रतीक होता है, राजसी का प्रतीक होता है। आप टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि बैगनी रंग किसका प्रतीक है। ठीक है, और उसके बाद पीला रंग किसका प्रतीक करता है, मतलब प्रसन्नता का प्रतीक होता है। वहीं पे भूरा रंग गर्मी महसूस कराता है। ठीक है, काले रंग से क्या हमको अनुभव होता है, दुख, शोक व अवसाद उत्पन्न होता है। ठीक है, सफ़ेद से शांति, पवित्रता, शुद्धता। ठीक है, इन तीनों चीज़ का, सफ़ेद रंग से शांति, पवित्रता व शुद्धता का प्रतीक कौन सा रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है। ठीक, इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंसेल कलर प्रणाली। मुंसेल कलर प्रणाली काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। ये जो है मुंसेल राइटर थे। ठीक, इसी वजह से उन राइटर के नाम पे ही इस प्रणाली का नाम रख दिया गया था, मुंसेल कलर प्रणाली। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं कि मुंसेल कलर प्रणाली में प्राथमिक रंग जो है कितने बताए गए थे, 5 बताए गए थे। इन्होंने कौन कौन सा 5 बताया था, देखिए लाल, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। यहाँ पे 5 रंग बताए गए हैं। उसके बाद द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं, देखो 5 प्राथमिक होंगे तो इसमें 5 द्वितीयक भी हो जाएंगे। ठीक है, देखो प्राथमिक रंग यहाँ पे वर्ण चक्र जो बना है, देखो ऐसे बना हुआ है ना, ये प्राथमिक रंग है। जो सभी के कॉर्नर पे है वो कौन से है, प्राथमिक रंग। ठीक है, जो ऑरेंज कलर से लिखे हुए हैं वो प्राथमिक रंग है। देखो पीला, हरा, नीला, बैंगनी और लाल, ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, उसके आगे जो स्काई ब्लू कलर से लिखा हुआ है
वो जो है द्वितीयक रंग होंगे। देखो लाल और पीला को मिलाकर, लाल और पीला को मिलाकर क्या बना है, लाल और पीला मिला हुआ है। पीला और हरा को मिलाकर हरा पीला बना हुआ है। जो हरा पीला बीच में है वो द्वितीयक रंग है, ठीक है। हरा और नीला को मिलाकर नीला हरा बना हुआ है। बैगनी और नीला को मिलाकर नीला बैगनी बना हुआ है। बैगनी और लाल को मिलाकर बैगनी लाल बना हुआ है। लाल और पीला को मिलाकर लाल पीला बना हुआ है, ठीक। ये सब क्या है, द्वितीयक रंग है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं प्रांग रंग कलर स्कीम। प्रांग कलर स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखो यहाँ पे प्रांग जो है क्या थे, राइटर थे, इसलिए इन्हीं के नाम के आधार पर इस कलर स्कीम का नाम रख दिया गया था प्रांग कलर स्कीम, ठीक है। इन्होंने रंग की कितनी बीमाएं बताई हैं, 3 बताई हैं, ठीक है। कितनी बीमाएं बताई हैं, 3 बीमाएं बताई हैं। पहली बीमा है ह्यू, दूसरा है वैल्यू, तीसरा है क्रोमा। ह्यू, वैल्यू और क्रोमा, ठीक। ह्यू क्या होता है, ह्यू जो है रंगों का नाम होता है। क्या होता है, रंगों का नाम। यह जो है रंगों का गर्मपन व ठंडापन महसूस कराता है, ठीक है। दूसरा जो वैल्यू होता है वो रंगों, वैल्यू जो है रंगों का गहरापन व हल्कापन इससे महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद जो क्रोमा होता है ये रंगों का गहरापन, मतलब जो चमकपन होता है वह मंदपन, इसको बताता है, ठीक है, क्रोमा। उसके आगे हम डिटेल में इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे हम पहले सबसे पहले ह्यू को देखते हैं। रंग देखो ह्यू अभी हम देखे ऊपर रंगों का नाम होता है, ठीक है। जैसे कोई भी रंग का हम नाम ले लेते हैं, रेड, ठीक है, लाल, पीला, नीला, है ना, कोई भी नाम लेते हैं तो वो रंगों का नाम होगा, तो वो क्या कहलाता है, ह्यू कहलाता है, ठीक है। वैल्यू रंगों का गहरापन और हल्कापन बताता है, ठीक है। तो हल्कापन और गहरापन 2 तरह का होता है। देखो हल्कापन हो जो टिंट होता है, ये दो वैल्यू 2 प्रकार का बताया गया, एक टिंट है और दूसरा क्या है, शेड है, ठीक। टिंट, टोन और शेड। टिंट में जो है देखो ये पूछा जाता है यहाँ से कि टिंट में कौन सा रंग मिलाया जाता है, तो टिंट में सफ़ेद रंग मिलाए जाते हैं। टोन में जो है ग्रे कलर मिलाया जाता है और शेड में जो होता है वो काले रंग को मिलाया जाते हैं। देखो शेड में काले रंग को मिलाते हैं, ठीक। टिंट में सफ़ेद रंग, टोन में ग्रे रंग, शेड में काले रंग, ठीक, इन सबको मिलाया जाता है। देखो यहाँ पे आगे लिखा गया है टिंट के बारे में, जब किसी मूल रंग में सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो वो अपने मूल रंग से हल्का हो जाता है। मतलब जब कोई हम प्राइमरी कलर लेंगे, है ना, मतलब मूल रंग लेंगे, प्राइमरी रंग लेंगे, जब उसमें हम सफ़ेद कलर मिलाएंगे तो वो क्या होगा, अपने मूल रंग से जो है उसका कलर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। जैसे हम रेड कलर लेंगे, रेड में अगर सफ़ेद रंग हम मिला देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का बनेगा, गुलाबी कलर का बनेगा, तो वो क्या कहलाता है, टिंट कहलाता है, ठीक। टोन में सिर्फ ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है, टोन में क्या कौन सा रंग मिलाते हैं, तो ग्रे रंग मिलाते हैं। शेड में कौन सा रंग मिलाते हैं, ब्लैक रंग मिलाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम शेड को थोड़ा सा देखते हैं। जब किसी मूल रंग में काला रंग मिलाते हैं तो वो अपने मूल रंग से गहरा हो जाता है। तो जैसे मूल रंग से गहरा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, शेड होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रांग ने जो है रंगों को 5 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से वो हैं देखते हैं हम यहाँ पे, प्रांग ने कौन कौन से रंग 5 बताए हैं। देखो प्राइमरी बताया है, उसके बाद बाइनरी बताया है, इंटरमीडिएट कलर स्कीम बताया है, टर्सरी बताया है, क्वार्टनरी बताया है, ठीक। तो इनको हम आगे डिटेल में देखते हैं। देखो अभी यहाँ हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, टिंट गुलाबी क्या है, टिंट है, मरून क्या है, शेड है, लाल क्या है, ह्यू है। देखो रेड कलर अभी हम लोग एग्जाम्पल में आपको बताया था ऊपर। तो जब लाल मतलब रंगों का नाम ही तो है ये लाल, तो रंगों का नाम अभी ऊपर देखे थे हम, क्या प्रतीत होता है, लाल को बता रहा था। मरून, जब किसी हम मूल रंग में डार्क ब्लैक रंग को मिलाते थे तब वो क्या बनता था, शेड का, है ना, शेड बनता था, और शेड में ब्लैक रंग को मिलाते थे। देखो मरून है तो ब्लैक कलर में हम मिलाए हैं ना, तो ब्लैक कलर में रेड को मिलाते हैं तो क्या बनता है, मरून बनता है। देखो वहीं पे गुलाबी कैसा होता है, हल्का कलर होता है कि नहीं। जब टिंट में हम कोई भी सफ़ेद रंग मिला देते हैं किसी भी कलर में तो वो कैसा बनता है, हल्का कलर। तो देखो रेड में हम वाइट मिलाए हैं तो हम क्या, कौन सा रंग बन रहा है, गुलाबी रंग बन रहा है, ठीक है।
उसके बाद प्राथमिक और द्वितीयक रंग हम देखो बार बार पढ़ ही रहे हैं कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। कौन कौन से हैं? लाल, पीला और नीला। ठीक है। द्वितीयक रंग जब दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाते हैं हम, तब कौन सा रंग बनता है? द्वितीयक रंग बनता है। ठीक है। यहाँ पे हम देखे थे, इससे पहले भी देखे थे, लाल, नारंगी और पीला ये हमारे गर्म रंग होते हैं, और बैगनी, नीला और हरा ये हमारे कैसे रंग होते हैं? ठंडे रंग होते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं इंटरमीडिएट कलर। इंटरमीडिएट कलर में देखिए, एक प्राथमिक रंग और एक उसका निकटस्थ रंग जब मिलाएंगे, निकटस्थ द्वितीयक रंग मिलाने से इंटरमीडिएट कलर बनता है। देखो, एक प्राथमिक रंग लेंगे और एक उसका निकट का द्वितीयक रंग लेंगे, तो उसको जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इंटरमीडिएट कलर बनता है। ठीक है। देखो, हम थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। देखो, एक प्राथमिक रंग, जैसे पहला प्राथमिक रंग क्या हो जाता है? लाल। ठीक। लाल, और लाल के बगल का द्वितीयक रंग क्या होता है? नारंगी। तो इंटरमीडिएट कलर कौन सा बनेगा? नारंगी लाल। देखो, यहाँ पे पहला रंग है प्राथमिक लाल, दूसरा द्वितीयक रंग है नारंगी, इसके जस्ट बगल का है ना। तो जो इंटरमीडिएट कलर बन रहा है वो क्या बन रहा है? नारंगी लाल। ठीक है। ऐसे ऐसे हम देखते जाएंगे। देखो, एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग, जैसे पीला प्राथमिक रंग है, पीला के जस्ट बगल हरा द्वितीयक रंग बनेगा, तो पीला और हरा क्या बनेगा? इंटरमीडिएट कलर बनेगा। ठीक। इसी तरह से हम आगे ऐसे इसको देख लेंगे। जब क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग क्या है हमारा? हरा है, द्वितीयक रंग क्या है? नीला है, तब इंटरमीडिएट कलर क्या बनेगा? हरा नीला। ठीक। तो इस तरह से सारे जो देखो यहाँ पे बने हुए हैं, ये सभी कलर क्या हैं? इंटरमीडिएट कलर स्कीम के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक। इसके आगे हम देखते हैं टर्सरी कलर। जब जो है दो द्वितीयक रंगों को समान मात्रा में मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तृतीयक रंग कहते हैं। ठीक है। ये रंग कैसे होते हैं? तटस्थ होते हैं या फिर उदासीन रंग कहलाते हैं। देखो, द्वितीय श्रेणी का नारंगी रंग तथा द्वितीय श्रेणी का हरा रंग मिलाएंगे तो तृतीय श्रेणी का क्या बनेगा? पीला बनेगा। वैसे ही अगला, द्वितीय श्रेणी का हरा रंग और द्वितीय श्रेणी का बैगनी रंग मिलाएंगे तो तृतीय श्रेणी का क्या बनेगा? नीला रंग बनेगा। ठीक है। वैसे तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे होगा, द्वितीय श्रेणी का हम बैगनी रंग मिलाएंगे और द्वितीय श्रेणी का नारंगी रंग बनाएंगे तो तृतीय श्रेणी का लाल रंग बनेगा। ठीक है। अगला हम देखते हैं चतुर्थांक रंग। ठीक है। इसमें कह रहा है कि जब दो तृतीयक रंगों को समान मात्रा में मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? चतुर्थ श्रेणी का रंग बनता है। ठीक। देखो, कह रहा है कि तृतीय श्रेणी का लाल रंग, तृतीय श्रेणी का लाल रंग और तृतीय श्रेणी का पीला रंग मिलाएंगे हम समान मात्रा में तो चतुर्थ श्रेणी का क्या बनेगा? नारंगी रंग बनेगा। ठीक है। अगला एग्जाम्पल ऐसे ही देखते हैं, तृतीय श्रेणी का पीला रंग। देखो, तृतीय श्रेणी का हम पीला रंग मिलाएंगे और तृतीय श्रेणी का नीला रंग मिलाएंगे तो चतुर्थ श्रेणी का क्या बनेगा? हरा रंग बनेगा। ठीक है। वैसे ही आगे ही इसका एग्जाम्पल रहेगा, तृतीय श्रेणी का हम नीला रंग मिलाएंगे। ठीक। तृतीय श्रेणी का कौन सा मिलाएंगे? नीला रंग। यहाँ पे देखो, और तृतीय श्रेणी का लाल रंग मिलाएंगे तो चतुर्थ श्रेणी का क्या बनेगा? बैगनी रंग बनेगा। ठीक। तो ऐसे ही कलर स्कीम्स यहाँ पे ये वाली चतुर्थांक हो जाएगी। उसके बाद गर्म रंग कौन से होते हैं, ठंडे रंग कौन से होते हैं, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हमने ऊपर बताया भी था ना कि गर्म रंग कौन कौन से होते हैं, ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं। देखो, गर्म रंग क्या होते हैं? पास आने वाले रंग जितने होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो पास आते हुए प्रतीत होते हैं, वो रंग क्या कहलाते हैं? गर्म रंग कहलाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ने वाले रंग, ठीक, वो क्या कहलाते हैं? गर्म रंग कहलाते हैं। गर्म रंग के भी हमने एग्जाम्पल भी बताया था ना कि वर्ण चक्र में देखो, ऐसे हमने वर्ण चक्र बनाया था तो इधर के रंग जितने तीनों थे वो गर्म रंग कहलाते थे, इधर के तीनों जो थे वो ठंडे रंग कहला रहे थे। ठीक है। बै, ला, ना, पी, हिनी हम लोगों ने जो है उसे ट्रिक के माध्यम से भी इसको समझा हुआ है। तो लाल, नारंगी और पीला ये कौन से हैं? गर्म रंग हैं। और वहीं पे हम देखते हैं ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं? दूर जाने वाले रंग, या फिर हम कह सकते हैं कि पीछे हटने वाले रंग, वो कैसे होते हैं कि गर्म ठंडे रंग कहलाते हैं। जैसे बैगनी, नीला, सफ़ेद, हरा, वो कैसे रंग होते हैं? ठंडे रंग होते हैं। कुछ नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं वो देख लेते हैं।
तीव्र रंगों में उनके पूरक रंग मिलाने से उनकी तीव्रता जो है कम हो जाती है। ठीक, और यदि पूरक रंग को उसके पास रख दिया जाए तो तीव्र रंगों की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके आगे फ्रेंड्स हम कलर स्कीम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वरना ये जो है इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।